हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल सिंखोरी रेलवे एग्जाम्स में आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक हमारा शुरू करेंगे दोस्तों एवरेज। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि सर एवरेज शुरू करिए, तो आज हम एवरेज शुरू करेंगे। तो एवरेज में आपको भी पता है कि पढ़ाने का कुछ ज़्यादा होता नहीं है, प्रैक्टिस से ही हम लोग चीज़ें सीखते जाएंगे। तो वैसे तो मैं आपको बोलूँ कि एवरेज का मतलब होता क्या है, तो एवरेज का सिंपल सा मीनिंग है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज का सिंपल जो मीनिंग है वो है दोस्तों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना इस चीज को। तो हम बोलेंगे एवरेज का मतलब क्या होता है, एक समान वितरण होता है। यदि हम फॉर्मूले की सेंस में बात करें तो औसत बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे क्या आएगा दोस्तों डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको मालूम है यहाँ पर। तो हमने कहा कि औसत का मतलब क्या होता है, तो दो चीजों की तरह, या तो आप कह दो एक समान रूप से बांट दो सबको, या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई क्या होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा एक फैमिली में एक, हमने कहा दो, मैंने बोला तीन, हमने बोला चार और हमने बोला पाँच। तो पांच लोग मैंने कर दिया। मैंने कहा मान लो एक 35 साल का है, एक 15 साल का है, एक 5 साल का है, एक 20 साल का है और एक 25 साल का है। मैंने कहा एक फैमिली में पांच लोगों की एज मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। मान लो एक परिवार है, उस फैमिली में या कोई क्लासरूम है, उसमें पांच लोग हैं यहाँ पर। एक कितने साल का है, 35 का, एक कितने का है 15 का, एक कितने का है 5 का, एक कितने का है 20 का और एक कितने का है 25 का। तो मैंने कहा बताओ इसका एवरेज क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आप देखो 15 और 5 20, 20 और 20 40, 35 और 25 कितना होगा 60, 60 और 40 100 हो गया। जब आप इन सभी का टोटल करोगे तो क्या 100 आ जाएगा क्या। 15 और 5 कितना हुआ 20, 20 और 20 कितना हुआ 40, 40 और 35 75 और 25 100 हो गया। तो ये जो 100 एज है ना, इसको पांच लोगों में एक रूप से बांट दो, एक समान रूप से बांट दीजिए। तो टोटल कितना हो गया 100, और इसको बांटना कितनों में है, 5 में बांटना है, तो डिवाइड बाई 5। तो बताओ कितना कितना आएगा 20। तो हम कह देंगे ये जो 20 है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर एवरेज हो गया। ये 20 हमारा क्या हो गया, औसत हो गया। तो हम कह देंगे कि इस परिवार की औसत आयु कितनी यहाँ पर 20 साल है। चलिए अब जरा हम क्वेश्चन से बात करते हैं। यदि मैं एक पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लूँ, बहुत आसान से शुरू करते हैं। कक्षा 10 के वर्ग एक की 32 छात्रों को से 60 है। आप बताइए स्टूडेंट कितने हैं 32। पहले सेक्शन ए की 10 के सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन ए में स्टूडेंट कितने यहाँ पर 32 है। और आप बताओ इन 32 का एवरेज कितना है 60 है, तो औसत इनका 60 है। तो क्या टोटल इसी तरीके से निकालोगे क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल जीरो। 6 2 कितना होता है 12 2 1, आगे 6 3 18 और कितना बना 19। तो आप कह देंगे बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। आप बताओ एवरेज आपको दे रखा है, लोग कितने हैं टोटल 32 और एवरेज दे रखा है 60। देखना स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों टोटल 32 और इनका एवरेज कितना दे रखा है अपने को 60 दे रखा है। इसका मतलब 60 60 60 60 60 32 बार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यह औसत का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर, अभी भी मैंने पढ़ाया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर कितने हमारे पास में 32 और एवरेज कितना है हमारे पास में 60। तो 32 को जब 60 से गुणा करेंगे तो क्या टोटल 1920 आ जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल टोटल 1920 आ जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, एक और क्लासरूम है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी की बात करें हम लोग, तो सेक्शन बी के 40 छात्रों का, इसमें स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों 40 है, तो 40 बच्चे इसके अंदर है और इनका एवरेज कितना है 33 है। तो हमने करा इंटू क्या करा 33 कर दिया। सोल्व करेंगे तो आएगा 0, 4 3 12 का 2 1, 4 3 12 और ये कितना बना 1320। आप जब टोटल करेंगे तो बनेगा 0 2 2 कितना बना 4, 9 3 12 2 1 और ये बनेगा 3240। अब आप एक चीज देखो, ये जो टोटल 3240 है कितने लोगों का है, तो आप कह देंगे 72 और 40, ये कितने लोगों का है यहाँ पर 72 लोगों का है। भाई 32 और 40 कितना होता है 72, तो दोनों कक्षाओं का एवरेज आपको बताना है। तो दोनों क्लासों का टोटल कितना हो गया 3240। और आप बताइए इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, तो आप कह देंगे डिवाइड करेंगे किससे हम लोग 72 से डिवाइड करेंगे। तो आप इसको सोल्व करिए, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये
देखो 3240, और यहाँ पर इसको 8 से काट सकते हैं हम लोग। 8 से काटेंगे तो ये बना 9 बार, 8 से काटेंगे तो बनेगा 0, यहाँ पर 0, और कितना बनेगा यहाँ पर 5, यही बनेगा हमारे पास। 9 से काटिए इसको तो 9 4 कितना होता है 36, और 9 5 45, तो क्या एवरेज हमारा 45 आ जाएगा क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल 45 आ जाएगा। अभी बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, 2 क्लासरूम है, 2 सेक्शन हमारे पास है। सेक्शन ए में बच्चे कितने हैं 32, इनका एवरेज है 60, तो टोटल आ गया इतना। सेक्शन बी में बच्चे कितने हैं 40, एवरेज है 32, तो टोटल आ गया इतना। वो दोनों क्लासों का टोटल आ गया इतना, और दोनों क्लासों में बच्चे कितने हैं 72, डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। क्लासरूम में बच्चे कितने हैं 32, और क्लासरूम बी में बच्चे कितने हैं 40, तो आप बताओ क्लासरूम ए और बी में जो स्टूडेंट है, तो क्लासरूम ए में स्टूडेंट कितने हैं 32, और क्लासरूम बी में स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर 40। यदि मैं इन दोनों का है ना रेशो निकालूं तो क्या अनुपात 4 और 5 आएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 4 5 आ जाएगा। आप मुझे बताइए, एक क्लासरूम तो है ए, एक क्लासरूम है बी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने दोनों, बोथ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों क्लासरूम। दोनों क्लासरूम की बात करते हैं। बताइए क्लासरूम ए का एवरेज कितना है 60, तो मैंने लिख दिया 60। क्लासरूम बी का एवरेज कितना है 33, तो हमने लिख दिया 33। मान लेते हैं दोनों क्लासरूम का एवरेज कितना है x है। जब आप इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा 60 माइनस एक्स, ये आ गया 60 माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा x माइनस क्या बना 33। तो आप बताइए क्लासरूम ए में जो बच्चे हैं और क्लासरूम बी में जो बच्चे हैं उनका अनुपात कितना है हमारे पास 4 5। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम बोलेंगे x माइनस 33, x माइनस 33, नीचे ये कौन है 60 माइनस कौन है x, और ये अनुपात कितना है दोस्तों, ये अनुपात है 4 5, तो 4 और कितना बना 5। सोल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 9x। आगे सोल्व करेंगे बराबर, तो 5 तिया 15 का 5 1, 5 तिया 15 और 1 165, और ये बन जाएगा 240। इनको जब आप ऐड करोगे तो 9x बराबर ये बन जाएगा 504। तो क्या x का मान 45 आ जाएगा क्या? तो आप ये कह सकते हो कि दोनों क्लासरूम का जो एवरेज होगा वो एवरेज कितना बनेगा दोस्तों 45 बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। एक आदमी ने 13 वस्तुएं 70 रुपए के हिसाब से, तो 13 वस्तुएं उसने खरीदी, 13 आर्टिकल किस रेट में खरीदा 70 रुपए का एक, तो ये हो गया 15 वस्तुएं 60 15 वस्तुएं 60 के हिसाब से खरीदी उसने। आगे बात करें हम लोग तो बोल रहा है 12 वस्तुएं, तो 12 वस्तुएं 65 के हिसाब से उसने खरीदी, तो इनटू क्या करा हमने 65। पहले उसने खरीदे 13 आर्टिकल, फिर उसने खरीदे यहाँ पर 15 आर्टिकल, और फिर उसने खरीदे 12 आर्टिकल। शुरुआत में जो उसने 13 वस्तुएं खरीदी वो 70 रुपए के हिसाब से खरीदी, तो 13 7 91, तो आप बताओ 910 रुपए का सामान उसने खरीद लिया, 910 रुपए हो गए। आगे बात करें 15 वस्तुएं 60 के हिसाब से, तो 15 6 की 90, तो 900 रुपए उसने यहाँ पे खर्च कर दिए। और आगे बात करें हम लोग तो 12 गुना 65, तो 12 पंजो 60 का 0 6, 12 6 की 72, और 6 कितना बना 780, तो 780 रुपये उसने यहाँ खर्च कर दिए। बताओ टोटल उसने कितना खर्च कर दिया, तो आप करेंगे 0 8 + 1 कितना बनेगा 9, 9 9 18, 18 और 7 कितना बनेगा 25। ये बताइए 2590 रुपये खर्च करके वो वस्तुएं कितनी लेके आया। इनको जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 40 वस्तुएं वो लेके आया। तो 40 वस्तुओं की कीमत उसकी ये आ रही है, तो एक वस्तु की कीमत क्या आएगी 2590 को आप डिवाइड किससे करोगे दोस्तों 40 से कर दोगे, तो ये बनेगा 0, 0 से 0, 4 6 कितना बनेगा 24, बनेगा 19, तो 4 4 कितना बनेगा 16, बचेगा 5 कितना बचेगा 3, तो ये बनेगा 7 और कितना बनेगा 5, तो 64.75 क्या हमारा आंसर आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बी ऑप्शन बन जाएगा। उम्मीद करता हूं बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्य और छोटे आकार के सेब, बड़े वाले तो खरीदे 15 रुपए के हिसाब से, और बीच वाले खरीदे उसने 10 रुपए के हिसाब से, और छोटे वाले खरीदे उसने 5 रुपए के हिसाब से, और किस रेशो में परचेज करा 3 2 5 के अनुपात में परचेज करा। तो मान लेते हैं पहले वाला जो बड़ा वाला सेब है वो 15 रुपए के हिसाब से लिया उसने, और मान लो कितने सेब लिए उसने 3 सेब ले लिए,
तो रुपए कितने बन जाएंगे, 45 बन जाएंगे क्या। बीच वाले कितने सेव खरीदे उसने, 2। और बताओ रेट कितना आ रहा है यहाँ पर, रेट आ रहा है 10। तो बताओ कितना रुपए खर्च कर दिया, 20 रुपए खर्च कर दिया। उसी तरह छोटी क्वांटिटी 5 रुपए का एक सेव आ रहा है, और सेव कितने परचेज करे उसने, 5। तो बताओ टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 25 हो गया। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 45, 25, 70 और 20, 90 रुपए उसने खर्च करे। और 90 रुपए में क्या ले लिया उसने, 3, 2, 5 और 5, 10 सेव ले लिए। तो आप बताओ एक सेव की कीमत क्या है, 9 आ जाएगी क्या एवरेज। तो आप कह देंगे बिल्कुल आ जाएगी। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन बनेगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको तकरीबन 120 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस कराऊंगा। वो 120 क्वेश्चन करने के बाद आपका किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है। द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 68। ये पूरी क्लास का एवरेज है। द एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 80। छात्राओं का एवरेज कितना है, 80 है। एंड दैट ऑफ द बॉयज इज 60। और लड़कों का कितना है, 60 है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो बताओ क्लास में लड़के कितने परसेंट होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे लिखा मैंने बॉयज, यहाँ पे लिखा मैंने गर्ल्स, और यहाँ पे लिख दिया मैंने टोटल। बताइए बॉयज का एवरेज कितना है, तो आप कह देंगे कि बॉयज का एवरेज तो 60 है। तो 60 तो लड़कों का एवरेज है। आगे बताइए लड़कियों का एवरेज कितना है, तो आप कह देंगे 80 है। पूरी क्लास का एवरेज कितना है, तो आप कह देंगे 68 है। इन दोनों का जब डिफरेंस आप चेक करोगे तो ये तो बन जाएगा 12, और इन दोनों का डिफरेंस आप चेक करोगे तो ये बन जाएगा 8। तो 12 में और 8 में अनुपात क्या, 3:2 होगा क्या। तो आप बोलेंगे बिल्कुल 3:2 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कौन थे, बॉयज, और ये कौन है यहाँ पर, गर्ल्स। अब आपसे लड़कों का परसेंट पूछा हुआ है। बताइए बॉयज कितने हैं यहाँ पर, 3। आगे बात करें टोटल, टोटल कितना है दोस्तों, 5। इंटू करेंगे हम लोग 100, तो सोल्व करेंगे तो क्या लड़कों का परसेंट 60 हो जाएगा क्या। तो आप बोलेंगे बिल्कुल, लड़के जो है दोस्तों कितने परसेंट है यहाँ पर, 60% है। एक तरीका तो ये बन जाता है। और आप इसको बेसिक से करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। यदि हम यहाँ पर इसको बेसिक से करना चाहे तो आप कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। आप ये मान लो कि बॉयज कितने x, एक बार के लिए मान लेते हैं कि बॉयज कितने हमारे पास में x है। मान लेते हैं गर्ल्स कितनी है, तो मान लेते हैं गर्ल्स y है। तो क्या टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कह देंगे टोटल बच्चे हो जाएंगे x प्लस क्या हो जाएगा, y। अब बताइए बॉयज का एवरेज कितना है, 60। गर्ल्स का एवरेज कितना है, 80। और बताओ टोटल सभी का एवरेज कितना है, 68। यदि x लड़कों का एवरेज 60 है तो टोटल 60x हो जाएगा। आगे बात करें प्लस, जब लड़कियां y है और इनका एवरेज 80 है तो टोटल 80y हो जाएगा। आगे बराबर, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है x प्लस y और इनका एवरेज है 68, तो क्या टोटल यही हो जाएगा क्या। तो आप कह देंगे बिल्कुल ये हो जाएगा। 60x को उधर भेजेंगे तो ये तो बनेगा 8x, और जब 68y को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा 12y। तो बताओ x और y का जो रेशो है क्या ये 3:2 बन जाएगा क्या। और बताओ x हमने क्या माना था, बॉयज, तो 3 तो लड़के, और टोटल कितना हो गया हमारे पास, 5। गुणा करेंगे 100, तो आंसर क्या 60% आ जाएगा क्या। तो एक आप इस तरीके से भी ट्राई यहाँ पर कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, इनका औसत वजन 45 है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, स्टूडेंट कितने हैं, 50 है। इनका एवरेज कितना है, 45 kg है। एक क्लासरूम की बात हो रही है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो आप। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है और इनका औसत वजन कितना है दोस्तों, 45 किलो है। जब एक विद्यार्थी कक्षा में से चला गया, इसमें से एक स्टूडेंट छोड़कर चला गया क्लासरूम। अच्छा अभी आप ये देखना, यदि कोई भी बच्चा एवरेज के बराबर का जाए या एवरेज के बराबर का आए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए यहाँ पर कि यदि ये बच्चा जो गया, यदि ये 45 किलो का जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज के ऊपर। यदि लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक विद्यार्थी कक्षा में से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 में से एक बच्चा चला गया तो क्लासरूम में 49 बच्चे बचे और एवरेज 100 कम कर गया वो, मतलब हर एक के हिस्से में से 100 ग्राम लेके चला गया वो। तो बताओ कितना ग्राम लेके चला गया वो, 49 गुणा 100, तो 4900 ग्राम वो अपने साथ एक्स्ट्रा लेके चला गया। 4900 ग्राम वो अपने साथ
एक्स्ट्रा लेके चला गया। 4900 ग्राम का मतलब 4.9 किलो वो अपने साथ और लेके चला गया। यदि वो 45 के बराबर जाता तो एवरेज को बिगाड़ता नहीं हो, लेकिन यहाँ तो उसके जाने से क्या इंपैक्ट पड़ा, एवरेज बढ़ गया क्या? यदि बढ़ जाता तो छोड़ जाता, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ताकि सब लोगों में बढ़ जाता। यहाँ पे क्या कर गया, वो एवरेज कम कर गया भाई। तो बताओ 50 बच्चे, एक बच्चा क्लास में से चला गया तो बच्चे बचे 49, और बाकी उसके जाने से क्या इंपैक्ट पड़ा, उसके जाने से 100 ग्राम एवरेज कम हो गया। तो 49 बच्चे 100 ग्राम हर एक के हिस्से से कम करो तो 4900 ग्राम वो अपने साथ और लेके चला गया एक्स्ट्रा। तो बताओ जाना कितना था 45, यदि 45 जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपने साथ एक्स्ट्रा कितना लेके चला गया 4.9 kg। तो बताओ वो जाने वाला कितने का गया, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 49.9 kg आ जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल 49.9 kg आंसर हमारा आ जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, यदि एवरेज के बराबर का कोई आदमी क्लास में आ जाए और एवरेज के बराबर का कोई आदमी क्लास छोड़ के यदि चला जाए, है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एवरेज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप आजमा के देख लो इस चीज को। यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल से बात करूं, आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं आपको ऐसे बोलता कि एक ये फैमिली है, इस फैमिली में 5 लोग हैं मान लो, और इनका एवरेज जो है, मैंने कहा इनका जो एवरेज है वो मान लो 20 किलो है, तो इस फैमिली का टोटल 100 होगा। तो आप कह देंगे बिल्कुल 100 होगा। अब यदि इसमें से एक आदमी चला जाए और वो एवरेज के बराबर का जाए, मतलब 20 किलो का ही आदमी चला जाए, तो आप मुझे बताओ अब लोग कितने रह जाएंगे? 4 रह जाएंगे। पहले टोटल कितना हुआ करता था 100, उसमें से 20 किलो का चला गया तो बचा कितना 80 किलो। अभी 80 किलो कितने का बच रहा है? 4 लोगों का, तो एवरेज तो अभी भी 20 ही आ रहा है ना। तो यदि एवरेज के बराबर का कोई भी आदमी फैमिली में से चला जाए या क्लासरूम में से चला जाए, यदि एवरेज के बराबर का कोई जा रहा है या एवरेज के बराबर का कोई आ रहा है, तो एवरेज नहीं बिगड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर किया हमने, वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 49.9 बन जाएगा। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन हम और देखते हैं। 12 नाविकों का औसत वजन 1.3 किलो बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलो का है को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा, मान लो एक नाव है, उसमें कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। 12 लोगों की बात करते हैं, तो इनका एवरेज 1.3 किलो से बढ़ गया, लेकिन कब? जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलो है उसको तो भेज दिया हमने बाहर, 55 किलो वाले को तो हमने भेज दिया बाहर। तो एक नाविक जिसका वजन 55 किलो है को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, और एक दूसरा आदमी हमने बुला लिया अंदर। अब बताओ गया कितने का था? 55 का, और आए भी यदि 55 का, तो एवरेज तो नहीं बिगड़ेगा ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ना तो एवरेज बढ़ेगा ना एवरेज घटेगा। यदि एक क्लासरूम में 12 बच्चे हैं मान लो, उसमें से 55 साल का एक चला गया और 55 साल का ही दूसरा आ गया, तो एक गया और एक आया, तो बच्चे तो अभी भी 12 ही रहेंगे, मतलब ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 12 रहेंगे। यदि 55 किलो का गया और 55 किलो का ही आ गया, तो हमें कह देंगे कि एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ तो एवरेज पे फर्क पड़ रहा है, ये बोल रहा है कि 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 किलो बढ़ गया। कब बढ़ा ये? जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलो है को अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। हमने क्या करा, एक नाव में 12 लोग हैं मान लो, हमने उसमें से एक 55 किलो के आदमी को भेज दिया और उसकी जगह नए आदमी बुला लिया। ऐसा करने से एवरेज 1.3 बढ़ गया। एवरेज कब नहीं बढ़ता? जितना गया उतना आ जाए, तो 55 गया और 55 आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके आने से तो फर्क पड़ गया, तो ये अपने साथ इसके आने से एवरेज बढ़ गया। तो आप बताओ इसके आने से एवरेज कितना बढ़ गया? 1/3, और लोग कितने हैं? 12, तो हर एक का हिस्सा जब 1/3 किलो से बढ़ेगा, एवरेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और 12 लोग हैं यहाँ पर, तो आप बताओ अपने साथ ये एवरेज बढ़ाने का सामान भी लेके आया हुआ 4 किलो का। इसका मतलब ये जो आ रहा है 55 का नहीं आ रहा, यदि 55 का गया और 55 का ही आ गया तो बैलेंस हो गया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसके आने से तो एवरेज बढ़ रहा है, मतलब ये एवरेज बढ़ाने का सामान भी अपने साथ लेके आ रहा है। कितना सामान लेके आ रहा है? 4 किलो लेके आ रहा है। क्या करेगा इस 4 किलो का? ये सब में बांट देगा, तो कितना कितना बढ़ जाएगा? 1/3 बढ़ जाएगा। तो 55 और 4 कितना हुआ? 59। तो बताइए अपना जो आंसर बनेगा क्या वो डी बन जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल, अपना आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? डी बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक स्कूल में 10 टीचर है, एक स्कूल है उसके अंदर कितने टीचर है दोस्तों? 10 टीचर है। एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया,
एक टीचर रिटायरमेंट हो गया तो बाहर चले गए हो तो, और उनकी जगह पर एक 25 साल का नौजवान आ गया, इनकी जगह पर क्या हुआ, एक नया बंदा आ गया, कितने का आ गया, 25 साल का आ गया। एक टीचर, 10 टीचर टोटल है, एक रिटायर होकर चला गया और उसकी जगह नया क्या हो गया, पोस्टिंग हो गया। तो पहली बात, ऑब्जर्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी 10 टीचर थे, अभी भी 10 टीचर है। अब एक टीचर गया और उसकी जगह पे दूसरा टीचर आ गया। अब कह रहा है इसके कारण क्या हुआ कि शिक्षकों की औसत आयु 3 साल कम हो गई। यदि ये जाने वाला भी 25 का जाता, यदि ये 25 का ही जाता और 25 का ही आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके जाने से और इसके आने से तो एवरेज 3 कम हो गया। अब बताओ लोग कितने हैं, 10 लोग हैं यहाँ पर, 10 इंटू एवरेज कितना बढ़ा, 3 कम हो गया, तो कितना कम हो गया, 30 कम हो गया। इसका मतलब ये 30 कम आ रहा है यहाँ पर, तो आना चाहिए था इसको 55, तो इसका मतलब गया कितने का था, 30 ऐड कर दो, तो गया तो 55 का और आया कितने का, 25 का, तभी तो 30 का फर्क आएगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि जो टीचर रिटायर हुआ था वो कितने साल का हुआ था दोस्तों, 55 साल का रिटायर हुआ था। गया तो ज्यादा और आया कम, तो एवरेज घटेगा ही घटेगा। तो गया तो 55 का और आया 25 का, तो फर्क कितने का आया, 30 का, तो 30 कम आ रहा है। तो 30 कम आने का मतलब क्या होगा कि सभी में से कुछ कुछ कम होगा, तो एवरेज हमारा 3 साल से घट जाएगा। इसका मतलब जो टीचर रिटायर होके गया है वो कितने साल का गया है दोस्तों, यहाँ पर 55 साल का चला गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। 20 विद्यार्थी है यहाँ पर, एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट है दोस्तों, 20 स्टूडेंट है यहाँ पर। औसत वजन 0.75 किलो से बढ़ गया, कब, जब एक विद्यार्थी जिसका वजन 35 किलो है को एक अन्य विद्यार्थी से रिप्लेस कर दिया। बोल रहे जब एक विद्यार्थी द्वारा जिसका वजन 35 किलो का है एक अन्य विद्यार्थी का वजन ज्ञात करो। ये थोड़ा है ना लैंग्वेज गड़बड़ है, टाइपिंग एरर है। द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इन ए क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 0.75 kg व्हेन वन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 35 kg रिप्लेस बाय ए न्यू स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है इस 35 किलो का, इसको तो हमने भेज दिया बाहर और इसको हमने रिप्लेस कर दिया एक नए बच्चे से। अब बताओ यदि गया 35 का और आए भी 35 का तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक गया और एक आया तो ऑब्जर्वेशन पे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ जाने वाला कितने का है, 35 का, यदि आने वाला भी 35 का हो तो एवरेज बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, ना बढ़ेगा और ना घटेगा। लेकिन यहाँ जब रिप्लेसमेंट हमने किया तो एवरेज 0.75 से बढ़ गया, इसका मतलब ये अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा लेके आ रहा है जिसकी वजह से एवरेज बढ़ जाएगा। तो आप बताओ कितना, हमने कहा बच्चे कितने 20 और हर एक का हिस्सा कितने से बढ़ा, 0.75 से बढ़ गया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 3/4, 5 से काटेंगे 4, तो बताओ क्या 12 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये अपने साथ 12 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तो हमने कहा इसको सोल्व करो आप, 75/100 मतलब 3/4 15 आएगा, सॉरी ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 15 आ जाएगा, तो बनेगा 15। तो ये 15 अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। तो बताओ 35 में जब 15 जोड़ेंगे तो क्या 50 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 50 आ जाएगा। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन बन जाएगा। बहुत आसान है, आप ये देखो एवरेज के बराबर का कोई जाए या एवरेज के बराबर का कोई आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मान लो 35 का गया 35 का आया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 35 से ऊपर का आया तो ऊपर वाली चीज क्या काम करेगी, सब में बटेगी तो एवरेज बढ़ेगा। 35 से कम का आया तो जितना कम आया वो सब में से कटेगा तो एवरेज घटेगा। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन करके बता दो। एक कक्षा में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। आप बताओ दोस्तों बच्चे कितने हैं, 40 और इनका एवरेज कितना है दोस्तों, 16 साल। ये आपको दे रखा है। एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष से चला गया, भाई ये गया 17 का, और कक्षा में चला जाता है, एक अन्य लड़का आ गया, ये आ गया एक अन्य। यदि 17 का गया और 17 का ही आए तो न्यूट्रल केस हो गया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या फर्क पड़ा क्या, तो आप देखो कि एवरेज 15.875 हो गया। पहले एवरेज कितना था 16, अब एवरेज हो गया 15.875। तो आप बताओ एवरेज 0.125 से कम हो गया ना, तो आप बताएंगे बिल्कुल 125 से कम हो गया। तो आप मुझे इतनी सी बात बताइए, आप एक बार ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान से देखना, गया कितने का था दोस्तों, 17 का गया था, और यदि 17 का ही आ जाए तो न्यूट्रल केस हो गया ये तो। लेकिन क्या यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, क्या एक गया और एक आया, इसकी वजह से एवरेज 0.125 से कम हो गया। अब आप ये सुनना कि यदि 17 का गया और 17 का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि 17 से ज्यादा का आता तो एवरेज बढ़ता, यहाँ तो घट रहा है एवरेज, इसका मतलब जो आ रहा है वो 17 से कम का आ रहा है।
ऑब्जर्वेशन तो 40 से रहेंगे, हर एक का हिस्सा पॉइंट 125 से कम हुआ, तो इंटू इसको 40 करो एक बार, तो 40 गुणा 125 बटा कितना हो गया 1000 हो गया, जीरो से गई जीरो, 25 से काटा 5, 25 से काटा 4 से गया 4, तो 5 कम का आ रहा है, मतलब 17 में से 5 कम करो तो आने वाला कितने साल का आ रहा है दोस्तों, 12 साल का आ रहा है। तो आंसर क्या हमारा ए हो जाएगा, क्या आप बोलेंगे, बिल्कुल अपना आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, ए बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये हमने कर लिया, 8 नंबर, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 8 हो गया, 9 नंबर है नहीं इसमें, 10 शायद काट दिया इन्होंने। तो चलिए इसमें है ना अगला, ये शायद कुछ पीपीटी में यहाँ पे प्रॉब्लम थी, तो है ना अगली क्लास में हम और आगे बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया वो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। यदि आपने कोई थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी हो, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हो। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी आप एक बार कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है ना, तो फिर मिलेंगे हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।